Hello, hello everyone. How are you? I hope all are good. आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स का प्रैक्टिस करवाएंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले जो भी देखेंगे, पिछला वाला वीडियो जो भी है ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन, वो सारा वीडियो देखें, ठीक है ना। सारा कॉन्सेप्ट को देखें, उसको पढ़ने के बाद, उसको देखने के बाद तब इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, हमारे समझ से ज्यादा मजा आएगा। वैसे तो यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तो मजा तो आने वाला है ही, लेकिन वो पिछला अगर इंट्रोडक्शन देख लेंगे तो वो बेटर होगा, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, जो कि आर.एस. अग्रवाल से अगर प्रैक्टिस आप लोग करिएगा तो वो एक्सरसाइज 10 है। आर.एस. अग्रवाल से जो प्रैक्टिस करिएगा वो एक्सरसाइज 10 है। तो पहले तो 10A-B करके था, लेकिन अब जो है ना 10, 11, 12 करके ऐसे है, ठीक है। नई वाली बुक में जो है 10, 11 करके है, ठीक है ना। फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 10 में है और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स जो है वो 11 में है, नई वाली बुक में। लेकिन जिसके पास ओल्ड वाली बुक होगी तो उसके बुक में 10A, 10B, 10C ऐसे करके दिया हुआ है। और जो एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करेंगे वो चैप्टर नंबर 8 में 8A है, जो एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सभी के लिए एक ही है, ठीक है ना। हम एग्जाम्पल बताएंगे ना, वो कोई भी बुक आप उठाएंगे ना, सारा बुक बनेगा, ठीक है। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोगों से नहीं सॉल्व होगा। तो आज जो है ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे जो बेस्ड क्वेश्चन है ना, उनका सॉल्यूशन हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इन ए ट्रायंगल ABC, angle B is equal to 90 degree, angle B is equal to 90 degree, AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड ऑल T ratios ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल। यहां पे क्या हो गए, एबीसी ट्रायंगल है तो बी पे राइट एंगल है, तो एंगल ए और सी क्या हो गए, एक्यूट एंगल। एंगल ए एंड एंगल सी, यानी एंगल ए के रिगार्डिंग रेफरेंस में भी हम ऑल टी रेशियो निकालेंगे और एंगल सी के रेफरेंस में भी ऑल टी रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो इनके लिए जो टी रेशियो का, ट्रिगोनोमेट्री में कितने टी रेशियो होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में ये चीज आप लोगों को जो है इंट्रोडक्शन में ही बता दिए है कि ट्रिगोनोमेट्री में कितने टी रेशियोज होते हैं। देयर आर 6 टी रेशियोज इन ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में 6 टी रेशियोज होते हैं। वो 6 टी रेशियो का क्या सब होता है, एक साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है ना, टेन थीटा और कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है ना। ये थीटा क्या है, ये थीटा वही है एक्यूट एंगल जिसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं, जिसके रिगार्डिंग टी रेशियो की बात होती है, ये वही एक्यूट एंगल है। तो ये 6 रेशियो हो गए। और ये भी एक बार देख लेते हैं, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट थीटा, ठीक है।
ये चीज जो नहीं देखे है, इस वीडियो को देखने से पहले उसको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अगर देख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा अच्छे से समझेंगे। वैसे हालांकि इसको भी देखने से समझेंगे तो समझना तो है ही, लेकिन इससे अच्छा से अगर समझना है तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखिए। ट्रिगोनोमेट्रिक का जो 6 रेशियोज है, कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है ना, तो ज्यादा फील आएगा। ज्यादा फील आने के लिए पिछला वाला वीडियो जो है उसको भी देखना है, ठीक है। पहले फिलहाल देखिए इनको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं, ठीक है। और सारा का फॉर्मूला दिए थे। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला बताए थे? पी अपन एच, ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे? बी अपन एच। टेन थीटा का पी अपन बी। ये 3 फॉर्मूला याद करना था, हम बोले थे ये 3 फॉर्मूला याद करना है। बाद बाकी किसका रेसिप्रोकल है? कॉट किसका रेसिप्रोकल है? टेन का, तो बी अपन क्या हो जाएगा? पी। सेक किसका रेसिप्रोकल है? सेक कॉस का, कॉस का बी अपन एच होता है, तो सेक क्या हो जाएगा? एच अपन बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉसेक, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का पी अपन एच, तो इसका क्या हो जाएगा? एच अपन पी हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला 3 अगर याद करेंगे ना तो 3 खुद ब खुद याद हो जाएगा, बशर्ते कि किसका रेसिप्रोकल कौन है ये याद रखना होगा, ठीक है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? सेक थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? कॉट थीटा। तो साइन थीटा का पी अपन एच याद है ना हमको, तो कोसेक का क्या हो जाएगा? पी अपन एच का रेसिप्रोकल भी क्या कर देंगे? एच अपन पी हो जाएगा, ठीक है। और वैसे इन सभी का फॉर्मूला याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताए थे पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोले सोना चांदी तोले, ये भी बताए थे, तो उसके माध्यम से भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज हमेशा रहना चाहिए सभी को, सभी स्टूडेंट को जो है ना ये याद रहना चाहिए, ठीक है। ये 3 कम से कम तो याद रहना ही चाहिए। और याद करने में क्या है इसमें? पी अपन एच, बी अपन एच, पी अपन बी, ये याद किए तो 3 तो खुद व खुद हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए इसी पे ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है ना, ये जो 10 एक्सरसाइज जो है ना आर एस अग्रवाल का, हम लोग तो मेन फोकस कर रहे हैं अभी आर एस अग्रवाल पे, ठीक है ना। लेकिन आर एस अग्रवाल अगर बना लेंगे तो ऐसी बात नहीं कि एनसीईआरटी नहीं बनेगी, एनसीईआरटी खुद ब खुद बनेगी आप लोगों को, ठीक है ना। आर डी शर्मा का भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन ही जाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो नहीं बनेंगे, ठीक है ना, उसका हम प्रैक्टिस यहाँ पे करवा देंगे, ठीक है ना। जो ऐसा है, जो क्वेश्चन जो आर डी शर्मा में ही है, आर एस अग्रवाल में नहीं है और एनसीईआरटी में नहीं है, तो उसका भी क्वेश्चन हम करवा देंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और जो भी वीडियो को देखेंगे एंड तक बने रहेंगे वीडियो पे, पूरा एकदम लास्ट तक कंटिन्यू देखेंगे, तभी आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। इनकी गारंटी हम लेते हैं, अगर आप लोग कंटिन्यू वीडियो को वॉच करेंगे तो समझने की गारंटी मेरे तरफ से है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, समझना है, ठीक है ना। तो ये जो है ये 6 रेशियो का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो अब जो है ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन यहां से हम स्टार्ट किया है, ये किसी न किसी बुक में आपको मिल ही जाएगा, चाहे आर एस अग्रवाल में मिले या एनसीईआरटी में मिले, ये किसी न किसी बुक में मिल ही जाएगा। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ट्रायंगल एबीसी जो है उसमें एंगल बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री। जैसे ही किसी भी ट्रायंगल का वन एंगल में जब 90 डिग्री हुआ तो वो ट्रायंगल कौन सा हुआ? वो ट्रायंगल हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। वो कौन सा ट्रायंगल हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल। तो समझ गए यहां तक ट्रायंगल एबीसी कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। और ये जो टी रेशियोज है ये जो है इन्वॉल्व है किस ट्रायंगल के लिए? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको तीनों साइड दे रखा है। AB का लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, BC का दे रखा है 12 सेंटीमीटर और AC का दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ये चेक करेंगे ना तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपल्स का भी हम वीडियो अलग से बनाया है, उनको भी आप लोग देख सकते हैं कि कैसे पाइथागोरियन ट्रिपल्स क्या है और पाइथागोरियन ट्रिपल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन समझ गए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी है, और एंगल बी जो है 90 डिग्री है। एबी का लेंथ 5 सेंटीमीटर है, बीसी का 12 सेंटीमीटर है, एसी का 13 सेंटीमीटर है। आपको क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपसे कि फाइंड ऑल टी रेशियोज ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी, यानी एंगल ए के रेस्पेक्ट में जितने टी रेशियोज होंगे और एंगल सी के रेस्पेक्ट में जितने टी रेशियोज होंगे। क्योंकि एंगल ए और एंगल सी क्या है, एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल के ही रिगार्डिंग ना ये टी रेशियोज होते हैं। वो जो पी बी जो डिपेंड करता है एक्यूट एंगल पे डिपेंड करता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ एंगल ए को एक्यूट मानते हुए जितने टी रेशियोज होंगे उसका वैल्यूज निकालना है इस ट्रायंगल के लिए, और एंगल सी को एक्यूट एंगल मानते हुए, एंगल सी भी एक्यूट एंगल है, उसके रिगार्डिंग जितने भी टी रेशियोज है 6, यानी कि 6 टी रेशियोज है, उनका वैल्यू निकाल रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को? ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए हम फिगर बनाएंगे। ठीक है। फिगर कौन सा ट्रायंगल का बनाएंगे? हम राइट एंगल ट्रायंगल का बनाएंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का बनाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये बड़ा कर देते हैं। तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कहता है कि एबीसी ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी पे। ठीक है ना, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल की बात आवे ना, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए तो सभी को होगा, उसका वन एंगल मेजर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो सिर्फ जहां पे राइट एंगल है ना वहां का नाम जो है ना ध्यान से रखेंगे। यहाँ पे राइट एंगल है तो राइट एंगल जो है वो उसका क्या नाम है, जहां पे बी है, एंगल बी, तो यहाँ पे हम बी रख देंगे। अब ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीसी, और अब बच गया बी, तो हम शिफ्ट कर दिए राइट एंगल पे, बी राइट एंगल पे ही हमेशा शिफ्ट होगा। अब दो एक्यूट एंगल जो बच गए ना, वो मेरी मर्जी है, हम यहां रखे यहां में रखे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ राइट एंगल जहां है वहां पे हम रखेंगे, बाद बाकी जो दो एक्यूट एंगल है वो मेरी मर्जी है, हम ए यहां रखेंगे तो सी यहां रखेंगे। ठीक है, अगर हमको मन होगा सी यहां पे रखने का तो यहां पे ए रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो हम ए को यहां पे रखते हैं और सी को यहां पे रखते हैं। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हम फोटो बना लेंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तो फोटो हम लोग बना सकते हैं कि नहीं? ठीक है, बनाने के बाद अब उसका जो लेंथ है ना वो लेंथ भी लिख देंगे। AB का लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ 5 सेंटीमीटर डाल देंगे AB। BC का लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो BC का लेंथ 12 सेंटीमीटर डाल देंगे, और AC का लेंथ 13 सेंटीमीटर है तो ये 13 सेंटीमीटर है। और ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि तीनों साइड्स, राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड्स क्या है, मालूम हो गया। तीनों साइड क्या हो गया, हमको मालूम हो गया, है ना पता। अब हमको क्या निकालना है कि एंगल ए के रेस्पेक्ट में ऑल टी रेशियोज का वैल्यू निकालना है, फिर एंगल सी के रेस्पेक्ट में ऑल टी रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो यहां पे हम पहले लिखते हैं विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए के रिगार्डिंग या एंगल ए के रेस्पेक्ट में हम ऑल टी रेशियोज निकालने के लिए जा रहे हैं, ऑल टी रेशियोज निकालने के लिए जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं ऑल टी रेशियो, ए। तो पहला टी रेशियो क्या है, साइन ए लिखेंगे, यहाँ थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा के जगह क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, साइन ए। तो साइन ए का सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, पी अपन एच, साइन ए लिख दिए। ठीक है, इतना काम हो जाएगा। उसके बाद उसका जो फार्मूला होगा वो लिखेंगे। अब पी, ए के रेस्पेक्ट में पी क्या होगा, ए के रेस्पेक्ट में हम मान रहे हैं ना, तो ए के रेस्पेक्ट में पी क्या होगा, जो रेस्पेक्टिव एंगल है उनके अपोजिट साइड क्या होते हैं, उनके अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। हम क्या बोले हैं, ये चीज परपेंडिकुलर और बेस किस पे डिपेंड करता है, रेस्पेक्टिव एंगल पे डिपेंड करता है ना, ये चीज हम पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पे ए के रिगार्डिंग हम टी रेशियो निकाल रहे हैं, एक्यूट एंगल ए के रिगार्डिंग। तो ए के अपोजिट साइड क्या, कौन सा साइड है, बीसी, तो बीसी हो गए परपेंडिकुलर। ठीक है, और एच तो वही राइट एंगल के अपोजिट साइड, एच क्या हो गया, एसी, यानी कि साइन ए का वैल्यू, अब बीसी का लेंथ कितना है 12 और एसी का लेंथ कितना है 13, यानी कि साइन ए का वैल्यू कितना हो गया
12/13 ये आंसर हो गया, ठीक है ना। 12/13 हो गया साइन ए का वैल्यू। ऑल टी रेशियो अभी तो एक ही निकाले हैं। अब बाद वाक्य देखिए, उतना ये नहीं करना। अब साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक ए। साइन ए है तो कॉसेक ए, फार्मूला भी पलट जाएगा, इसका भी H/P हो जाएगा, ठीक है। यहां भी पलट जाएगा AC/BC। अब यहां भी पलट जाएगा 13/12। ये आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है। ये साइन ए कॉसेक ए। अब दूसरा है साइन ए का रेसिप्रोकल कॉसेक ए। हम इसीलिए साथ लिख दिए साइन ए के साथ कॉसेक, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। अब कॉस ए, ठीक है, ए लिखेंगे हम। ए के रिगार्डिंग बात हो रही, कह रहा है कि ए के रेस्पेक्ट में ऑल टी रेशियो निकालिए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? B/H होता है। कॉस ए का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है ना, B/H। अब ये इसके ए के रिगार्डिंग ये P हो गया, ये H हो गया, तो ए बी क्या हो गया? B हो गया। ए बी क्या हो गया? आपको B हो गया। B हम बोले थे बेस किसको बोलते हैं? जो रेस्पेक्टिव एंगल होते हैं और राइट एंगल होते हैं उनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है। तो ए है, तो ए और ये राइट एंगल, ये ए बी हो गया, ठीक है। तो ए बी, बी हो गया ए बी और H ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो गया और ए सी का वैल्यू कितना? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर ये हो गया आंसर। अब इसका जो है ना रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। अब ये सेंटीमीटर में है, ऊपर में नीचे में भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा ना, इसीलिए रेशियो का, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। समझे क्यों नहीं यूनिट होता है? मान लीजिए 5 सेंटीमीटर लिखेंगे तो ये भी तो 13 सेंटीमीटर लिखेंगे ना, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा ना, इसीलिए, ठीक है। अब कॉस ए का फिर रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? सेक ए, ठीक है। तो सारा सेक ए रेसिप्रोकल होता है ना, तो सारा फॉर्मूला भी पलट जाएगा। इसको भी कहना है चल पलट H/B हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी कहेंगे चल तू भी पलट AC/AB, ठीक है, ठीक है। अब इसको भी कहेंगे चल तू भी पलट 13/5। ये भी आंसर हो गया, क्योंकि ऑल टी रेशियोज कर रहा। अब साइन का कॉस का हो गया। अब क्या बचा? अब क्या बचा? टेन बचा, टेन ए, ठीक है। टेन ए का फॉर्मूला क्या होगा? P/B। टेन ए का फॉर्मूला क्या होगा? P/B। अगर तुम लोगों को इधर से देखने में दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा इधर हो जा, ठीक है, इधर से हो जाओ, देखने में दिक्कत हो रहा है, इसको इधर कर दो, इधर हो जाओ, ठीक है। अब टेन ए का वैल्यू क्या होता है? P/B, ठीक है। अब ए के रेस्पेक्ट में P क्या हो गया? P ए के रिगार्डिंग सामने वाले साइड को देखेंगे, BC, BC क्या हो गया? PBC, ठीक है। और B क्या हो गए? B ये हाइपोटेन्यूज हो गए, ये BC परपेंडिकुलर हो गए, AB क्या हो गए? बेस हो गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू डाल देंगे। BC का कितना है? 12 और AB का कितना है? 5। ये भी आंसर हो गया, ठीक है। अब टेन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट ए, ठीक है। कॉट ए तो फॉर्मूला भी पलट जाएगा, B/P हो जाएगा और AB अपन क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे AB/BC हो गया, तो ये भी पलट जाएगा, 5/12 होगा। ये आंसर हो गया। ये एक रेस्पेक्ट में सारा टी रेशियो निकाल लिए, ऑल टी रेशियो, 6 टी रेशियो जो निकाले एक के रेस्पेक्ट में, एक के रिगार्डिंग, यानी एक को एक्यूट एंगल मानते हुए, वो बोले थे ना एक को, एक एंगल को हेड एंगल मानेंगे, यही हेड एंगल अभी मान चुके हैं, इसको मालिक बनाए हुए। तो 6:1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया आंसर। ये एक के रेस्पेक्ट में हो गया। अब सारा काम, यही काम हम करेंगे ये सी के रेस्पेक्ट में। तो सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, ये सब चीज तो हम बताए हैं पिछला वाला वीडियो में, इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज हम बताए। पहले इनको आप लोग आराम से नोट करिए, ठीक है ना। वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करिए, ठीक है ना, नोट करिए, ठीक है। और एक बात, आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तो और अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। तो अभी विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए
एंगल ए के रेस्पेक्ट में सारा टी रेशियोज का वैल्यू हम देखे इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब जो है हम बात करेंगे किसके लिए, किसके रेस्पेक्ट के लिए, किसके रेस्पेक्ट में, एंगल सी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एंगल सी, ठीक है। अब एंगल सी जो है ना, एंगल सी एक्यूट एंगल जो है ये हेड एंगल हो गए, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग, इसके रेफरेंस में हम पी बी समझेंगे। तो अब इसको हम क्लीन कर देते हैं और इसके अपोजिट साइड जो हो गए ये हो गए पी, ठीक है। अब ए बी हो गए पी, ठीक है। और राइट एंगल के सामने वाले जो साइड है ए सी वो क्या हो गए एच, एच तो नहीं बदलता है। और ये बी सी क्या हो गए, बी सी क्या हो गए बेस हो गए, ठीक है। पी बी समझ गए ना, पी बी एच तीन, ये तीन ही चीज तो समझना है, ठीक है ना, और तो कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। तो अब देखिए, अब सी के रेस्पेक्ट में, अब पहले साइन ए कॉस ए लिखते थे, अब साइन ए कॉस ए नहीं लिखेंगे, अब साइन सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन सी। साइन सी का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला सबके लिए वही होगा, पी अपन एच साइन सी। अब सी के रेस्पेक्ट में पी क्या हो गया, पी क्या हो गया, पी कौन हुआ, कौन बोलेंगे, एनी बोलो, ए बी हो गए, ठीक है, ए बी, ठीक है। और एच क्या हो गया, ए सी, ठीक है। ए बी का वैल्यू कितना 5 और ए सी का वैल्यू कितना 13, ये हो गया आंसर, ठीक है, साइन सी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब साइन सी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक सी। तो रेसिप्रोकल तो सबका रेसिप्रोकल होगा, इसका भी एच अपन पी पलट जाएगा, इसका भी ए सी अपन ए बी हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, 13 अपन 5 हो जाएगा। चलिए कोसेक सी निकाल लिया। अब कॉस, कॉस सी, ठीक है ना, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला गुड़िया बताएगी। कॉस सी का हम थीटा लिखाए हैं, और ये नहीं कहिएगा कि आप तो सर थीटा दे के लिखाए हैं, क्या होता है बी बाय एच, ठीक है ना। वैसे वहां भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, वहां से भी देख करके, जो चालू बंदा है ना वहां से भी देख करके बोल सकता है, लेकिन हमको याद रखना है, हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। बी बाय एच है, ठीक है, तो बी बाय एच हो गया। तो बी क्या हो गया, सी के रेस्पेक्ट में बी क्या हो गया बी सी, और एच क्या हो गया, एच क्या हो गया ए सी हो गया, ठीक है। तो बी सी का वैल्यू कितना है 12 और ए सी का वैल्यू कितना है 30, ये भी आंसर हो गया। कॉस सी का आंसर आ गया, ठीक है। कॉस सी का वैल्यू, कॉस सी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस सी का रेसिप्रोकल बोलोगे, कॉस सी का सेक सी, देखो सेक को सी को थोड़ा अलग करके रखो, पढ़ोगे सेक सी, सेक सी, ठीक है ना, सेक सी अलग पढ़ना, नहीं तो ये थोड़ा जो है ना बलगर बातें आ जाती है, ठीक है ना। तो सेक सी है, ठीक है ना, सी यहाँ पे क्या है, वही रेस्पेक्टिव एंगल है, सेक सी पढ़ना है, ठीक है ना, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, नहीं तो आप लोग दूसरा चीज नहीं लेना है, ठीक है ना। सेक सी, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, एच अपन बी होगा, यहां से भी पलटेगा, हर एक जगह पलटेगा, ठीक है ना। तो 13 अपन 12 हो गए, ठीक है। सेक सी का वैल्यू निकाल लिए। अब क्या बचा, अब 10 सी लिखेंगे, ठीक है ना, सी 10 सी के जगह क्या फॉर्मूला होता है, 10 सी का फॉर्मूला कुणाल बोलेंगे पी बाय बी, यानी पी अपन बी, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। अब पी क्या हो गया सी के रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में पी कौन से हुए ए बी, बी कौन सा बी सी, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू कितना 5, बी सी का वैल्यू 12, ये आंसर हो गए, यहां भी आंसर लिख दीजिए। अब 10 सी का रेसिप्रोकल कॉट सी, कॉट सी सारा पलटेगा, बी अपन पी होगा, बी सी अपन ए बी होगा, 12 अपन 5 होगा, ये 6 रेशियोज हो गए, ठीक है ना, एंगल सी के रेस्पेक्ट में, यानी एंगल सी को हेड एंगल माने है तब, ठीक है ना। ये जो टी रेशियोज है 6 टी रेशियोज, ये किसके रिगार्डिंग है, एंगल सी के रिगार्डिंग, एंगल सी के रेफरेंस में, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप का अगर क्वेश्चन देंगे दूसरा तो खुद से सॉल्व कर सकते हैं।